नमस्ते दोस्तों, कान्हा की फुलवारी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम तुलसी के पौधे के विषय में आपसे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा तुलसी का पौधा कितना स्वस्थ है। काली तुलसी जी हमने लगाई है। तुलसी के पौधे की देखभाल कैसे करें, इसको सर्दियों से कैसे बचाएं, ज़्यादा बारिश के दिनों में कैसे बारिश से इसे बचाएं, और तुलसी के पौधे के क्या लाभ हैं मेरे जीवन में। चलिए हम इसके बारे में चर्चा शुरू करते हैं। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए कोई भी मौसम ठीक रहता है, लेकिन तुलसी का पौधा ज़्यादातर मार्च में आप लगाइए। मार्च में तुलसी का पौधा लग जाता है और बरसात में तो इसकी मंजरी झरी रहती है, तो पौधा अपने आप निकल आता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा स्वस्थ रखने के लिए हमें इसकी मंजरी को समय समय पर काटते रहना चाहिए, क्योंकि यदि ये मंजरी रहेगी तो तुलसी हमारी घनी नहीं हो पाएंगी। आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले अभी हमने इसको काटा था, फिर ये 10 दिन में तैयार हो गए निकल के। और इसको काट करके इसको धुल के अच्छे से एक डिब्बे में हम रख देंगे सुखा करके, तो इसको काढ़ा में इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसी के पौधे में आप पानी ज़्यादा न डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से तुलसी की जड़ सड़ सकती है। यदि आपको पूजा करना है, जल देना है, तो थोड़े से पानी का इस्तेमाल करें। जिस पात्र से आप पानी डालते हैं थोड़ा सा तुलसी जी में डालिए, बाकी और पौधे में डाल दीजिए। तुलसी के पौधे में से जो सड़ी गली पत्तियां हैं उसको आप समय समय पर निकालते रहिए, क्योंकि इससे फंगस लग जाएगा और हमारी तुलसी खराब हो जाएंगी। यदि आपके तुलसी में चींटियां लग जाती हैं तो आप उसके लिए सबसे पहले हल्दी पाउडर, सिनेमन पाउडर का इस्तेमाल करिए। उसकी कुड़ाई करके उसमें डालिए। कपूर खोल के भी आप डाल सकते हैं। इससे भी यदि आपकी चींटियां नहीं भागती हैं तो आप इसमें विनेगर, जो कि खाने वाला विनेगर होता है वाइट कलर का, उसमें बराबर मात्रा लेकर के 1 कप विनेगर है तो 1 कप पानी बराबर मात्रा मिला करके आप तुलसी जी में 3-4 दिन के अंतराल पर डालिए। चींटियां 100% गारंटी है कि भाग जाएंगी और आपकी तुलसी जी स्वस्थ हो जाएंगी। आप देख सकते हैं कितनी मंजरी हमारे पौधे में लगी हुई है। ये हमारी काली तुलसी जी हैं। तुलसी के पौधे की सर्दियों में विशेष देखभाल करनी होती है, क्योंकि जब बहुत ठंड पड़ती है तो कोहरे से हमारी तुलसी जी खराब हो जाती हैं। इसके लिए हमें क्या करना है कि रात के समय आप दीपक जला करके आरती कर लें। उसके बाद आप इसको किसी कपड़े से, साफ़ कपड़े से या किसी पन्नी से ढक दीजिए और सुबह सूर्योदय होने पर आप पुनः खोल दीजिए। आप जैसा कि जानते हैं कि पहले कार्तिक मास में लोग तुलसी जी की पूजा करते थे, फिर पीला कपड़ा या लाल कपड़ा ओढ़ाते थे। हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाते थे कि ऐसा क्यों किया जाता है, लेकिन ऐसा इसीलिए किया जाता है कि जिससे हमारे पौधे शीत से प्रभावित न हों और वो स्वस्थ बने रहें। यदि बहुत बारिश हो रही है और आपने गमले में पौधा लगाया है तो गमला कहीं छाया जगह कर दीजिए, और यदि स्थायी लगा है तो उसको आप पॉलीथीन से ढक दीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी तुलसी की जड़ों को खराब कर सकता है। तुलसी का पौधा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। हम प्रातःकाल
6-7 तुलसी की पत्तियाँ और करी पत्ता खाते हैं तो इससे डायबिटीज में बहुत आराम होता है। सुबह सुबह यदि आपके गले में खराश हो या गले में किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप तुलसी का काढ़ा बना करके पी सकते हैं। मंदिरों में प्रसाद के रूप में भी तुलसी जल दिया जाता है। ठाकुर जी के भोग में भी तुलसी पत्ती डालना अनिवार्य है। दोस्तों, तुलसी का पौधा हमारे वायुमंडल को स्वस्थ रखता है, शुद्ध रखता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे लगाइए और स्वस्थ रहिए। चलिए हम आपको दिखाते हैं एक पौधे से हमने कितनी ढेर सारी तुलसी जी गमले में लगाई हैं। आप देख सकते हैं तुलसी के फर से हमने कितने पौधे लगाए हैं। तुलसी का फर इकट्ठा करके उसको हम गमले में छींट दिए थे और इससे देखिए कितने ढेर सारे पौधे हमारे यहाँ लगे हैं। समय समय पर आप तुलसी के पौधे को खुरपी की सहायता से गुड़ाई करते रहिए। देखिए हमारे तुलसी जी की मिट्टी कितनी अच्छी है। तुलसी के पौधे में आप खाद के रूप में गोबर की खाद, सरसों की खली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए। आप देखिए मिट्टी हमारे पौधे की भुरभुरी टाइप की है, ऐसे ही मिट्टी हमें रखनी है। 10 दिन के अंतराल पे आप इसकी गुड़ाई अवश्य कर दें। गुड़ाई करने से हमारा पौधा अच्छी तरह से ऑक्सीजन लेता है और स्वस्थ बना रहता है। आप तुलसी का पौधा लगाइए और इसका लाभ उठाइए। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।